एक बार एक हस्बैंड वाइफ चाय पी रहे थे, तो चाय पीते पीते हस्बैंड ने कहा कि आज चाय में चीनी थोड़ी कम है। तो वाइफ ने कहा हमारे संबंधों में कौन सी मिठास रह गई है। हस्बैंड ने कहा चाय में थोड़ी कम मीठी लग रही है चाय, तो वाइफ ने कहा कि हमारे संबंधों में कौन सी मिठास बाकी रह गई है। और इतना कह करके वाइफ अपने कामों में मस्त हो गई, अपने घर के काम करने लग गई। हस्बैंड का होमवर्क चालू हो गया। हस्बैंड की इमेजिनेशन में, ये डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन में, उनको क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, तो उनको ऐसा कुछ मिला बाहर से एक्सप्रेशन में, उनको ये लगा ये क्या। अब उनका होमवर्क, उनका विचार चलना शुरू हो गया, ऐसा क्या कर दिया, पिछले 25 साल में हर कुछ सारा तो कुछ किया है ना, कहते ही सोचते ही इनके चीज़ों को मैंने दिया है ना, जिस तरह की फीलिंग्स चाहिए उस तरह की फीलिंग कोशिश की है, घर में किसी तरह का कुछ छोड़ा नहीं, शुरू हो गया। और ये 2 दिन होमवर्क चलता रहा, और 2 दिन वो चुपचाप खिन्न से बैठे रहे, परेशान रहे, कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, जब बातचीत नहीं हो रही तो क्या लगता है, वाइफ को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, क्या लग रहा है। तो हालांकि वो कुछ कह नहीं रहे हैं, 2 दिन चुपचाप बैठे हैं, सोच रहे हैं 25 सालों में क्या हुआ है आखिर जो ये स्टेटमेंट निकला, कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन ये 2 दिन की चुप्पी वाइफ सेंस करती है, नहीं करती है। तो मेरा इमेजिनेशन दूसरे को भी दिख रहा है, अपना इमेजिनेशन दिखता है दूसरे को भी, है ना, दूसरे को भी मेरा इमेजिनेशन भी दिख रहा है। तो मेरा जो विचार चल रहा है, मेरी जो तकलीफ है, मेरा जो दुख है, वो भी एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरा उसको कुछ कंक्लूड कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि 2 दिन से काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, कोई बात ही नहीं कर रहे हो, सब ठीक है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन उस दिन तुमने कहा था ना, चाय के समय तुमने कहा था कि हमारे रिश्तों में कौन सी मिठास रह गई है। अभी वो पूरी बात बोल भी नहीं पाए थे, वाइफ ने कहा ओह तुम उस बात का उतना बुरा मान गए, वो तो पवित्र रिश्ता सीरियल चलता है, उसमें एक डायलॉग था, मैंने तो वही मार दिया था। अभी बताइए अपने इमेजिनेशन की हालत, हम क्या बोलने जा रहे हैं, हार्डली वी लुक फॉरवर्ड, कभी शायद ही ध्यान रखते हो क्या बोलने जा रहे हैं। एकदम बेहोशी की स्थिति है, जिसको कल बात कर रहे थे। और ये करने के बाद होश भी नहीं है, इतना भी नहीं दिख रहा है कि मतलब इससे कुछ हुआ होगा। उनको लग रहा है पता नहीं कुछ ऑफिस का कुछ गफलत लेके आए हैं, लग रहा है। सो दिस इज द स्टेट वेयर वी आर। जब हम इस शरीर को यूटिलाइज करने चल रहे हैं, जब हम इससे बोल रहे हैं, जब हम दूसरे तक कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाउ मच अवेयर आई एम इन माई इमेजिनेशन, ये मैटर करता है, जिसकी कल बात कर रहे थे। सो दैट इज नॉट समथिंग विच कैन ओवरलुक, छोड़ नहीं सकते। इमेजिनेशन का ही आउटकम है जो बॉडी से एक्सप्रेस हो रहा है ना। तो मैं इमेजिनेशन में नर्चरिंग के लिए डिसाइड कर रही हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को उस हिसाब से तैयार करती हूँ, वो सारी चीज़ें अरेंज करूँगी, वो सारी चीज़ें कुक करूँगी, वो सारी चीज़ें सर्व करूँगी जो नर्चरिंग के लिए होंगी, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करूँगी। अभी अगर मेरा ध्यान नर्चरिंग पर नहीं है, नर्चरिंग से ज़्यादा मुझे और कमाओ और जुटाओ खुश हो जाओ इस पर लगा हुआ है, तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकती हूँ जो बॉडी के लिए वर्सनिंग है, बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। आप देखिए आपका इन्वॉल्वमेंट कैसी, कितना ऐसी एक्टिविटीज़ में हो रहा है, क्या शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं, क्या शरीर का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्या शरीर का नर्चरिंग कर रहे हैं। तो जब आप अपने, है ना, घर में काम कर रहे हैं, जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, ये शरीर का सदुपयोग हो पा रहा है, शरीर की नर्चरिंग हो पा रही है, शरीर का प्रोटेक्शन हो पा रहा है, हर पल हर क्षण। कई एग्जाम्पल से मैंने कहा, आप घर बनवा रहे हैं, आप कपड़े बनवा रहे हैं, है ना, अभी ये जितने सारे ये सलमा सितारे लगे हुए कपड़े बनते हैं, बेग माई पार्डन इफ समबडी इज वियरिंग लाइक दैट, अभी तो चल रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बताइए, इससे शरीर की प्रोटेक्शन हो रही है या शरीर को इनकन्वीनियंस हो रही है। जब आप एक छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं और इस तरह के कुछ ऐसे कपड़ों में आपके डिज़ाइनिंग है ना, कपड़ों की ऐसी मेकिंग है, क्या लगता है, कंफर्ट देता है और अनईजी करता है। बच्चे को भी जब आप अपनी इस चॉइस के चलते कुछ ऐसी चीज़ें पहना देते हैं पार्टी में, बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल होता है। तो परसेंटेज ऑफ टाइम मेरी इमेजिनेशन में प्रोटेक्शन बना हुआ है, ऐसे डिसीजंस ले रही हूँ जो शरीर का प्रोटेक्शन करें, घर का डिसाइड करते हुए, कपड़े का डिसाइड करते हुए, सदुपयोग के बारे में निर्णय ले रही हूँ। तो कल ही अभी, है ना, बात कर रहे थे, कोई रेफर कर रहा था, जब ये टीचिंग कर रहे हैं तो क्या लगता है, ये जो सामने बैठे हुए हैं जो लोग हैं, इनके साथ में ये कुछ काम हो रहा है या ये बिहेवियर हो रहा है, ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो टीचिंग इज वर्क
प्रोफेशन जो है टीचिंग का, ये वर्क है या उससे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला बात है? तो यहाँ मशीन से काम नहीं कर रहे, तो मियरली वर्क नहीं कर रहे, फटाफट फटाफट प्रोड्यूस करते जाओ, निकालते जाओ। यहाँ हर पल हर क्षण मुझे अपनी इमेजिनेशन के बारे में अलर्ट रहना है, बात करते हुए, बात रखते हुए। आपके ग्रोथ में, आपके इवोल्यूशन में मेरे शब्दों का चयन हो रहा है, मेरा एक्सप्रेशन हो रहा है, तब तो फिर कुछ वर्थ है ये प्रोफेशन की, अदरवाइज क्या वर्थ है? आपके एक एक एक्शन से अगर उसका डीमोटिवेशन या फिर उसके ग्रोथ में किसी तरह का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्या वर्थ है? तो अगर मेरे इमेजिनेशन में अभी कंपटीशन बसा हुआ है और मैं कंपटीशन की उस इमेजिनेशन के साथ किसी बच्चे को अप्रिशिएट करती हूँ, किसी बच्चे का, है ना, अंडर इवैल्यूएशन कर लेती हूँ, एक बच्चे का जैसे ही आपने अप्रिशिएशन किया, बेस्ट हो, है ना, सब लोग इसके जैसा बनो। अभी ये जो बाकी सबके हैं, आपने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उन तक भी कुछ पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो ये अच्छा किया है, बाकी सबका इसका मतलब नहीं अच्छा है। तो आपने कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो डीमोटिवेट होते हैं, डीमोरलाइज होते हैं, और हमको कुछ रास्ता भी नहीं समझ आता इसके अलावा क्या करें मोटिवेशन के लिए। तो मैं अपनी कल्पनाशीलता में सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को रेज करूं कि ये मोटिवेशन क्या है, ये सम्मान क्या है, ये, है ना, कैसे इवेल्युएट करूंगी। अभी ये क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं हो, इवेल्युएशन शुरू कर देते हैं, तुम अच्छा, जैसे तुम अच्छा कहते हैं बाकी सब बेकार, और इसके साथ एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है, इसके साथ एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, और वो कंपटीशन बना रहता है। क्या लगता है वो कंपटीशन फैमिली में आके खत्म हो जाता है? तो यही क्लास में जो दो बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, यही कल दो भाई के रूप में, जो कल आप अंबानी का रेफर कर रहे थे ना, कॉम्पीट कर रहे हैं। किसने इमेजिनेशन में कंपटीशन डाला है? बाय नेचर तो नहीं था, बाय बर्थ कोई बच्चा कॉम्पीट नहीं करता। तो हम सब इसको देख पाए, हम क्या डाल रहे हैं पढ़ाई करते समय, बताते हुए, टीचिंग करते हुए। सो टीचिंग इज नॉट मियरली वर्क, ऐसा काम नहीं है ये। अपनी इमेजिनेशन को देख करके ही एक टीचर हो सकता है। इसीलिए इस इमेजिनेशन की यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए इस इमेजिनेशन में कितना नेचुरल एक्सेप्टेंस, पर्पस की क्लैरिटी, लक्ष्य की स्पष्टता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फिजिकल फैसिलिटी बॉडी की हेल्थ के लिए आवश्यक है, एक पीछे एक मिनट, बॉडी की हेल्थ के लिए आवश्यक है, लेकिन बॉडी की हेल्थ बनी रहे इसके लिए फिजिकल फैसिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड। आप थोड़ा सोच के देखिए, मुझे बॉडी की नर्चरिंग करनी है, अगर मेरे पास में ये रेफरेंस बार बार रहे हर पल हर क्षण, तो खाना लिमिटेड चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए लिमिटेड या अनलिमिटेड? अगर मुझे ये ध्यान रहे कि शरीर के प्रोटेक्शन के लिए कमाई करनी है, शरीर के प्रोटेक्शन का इंतजाम करना है, लिमिटेड कमाई, अनलिमिटेड कमाई? बताएं। प्रोटेक्शन ध्यान में रहे तो ये लिमिटेड रहेगा कि अनलिमिटेड रहेगा? कितने कितने कमरों का घर प्रोटेक्शन के लिए काफी है? डिसाइड हो सकता है कि नहीं, प्रोटेक्शन की दृष्टि से। लेकिन अगर ये प्रोटेक्शन रेफरेंस में नहीं है, पड़ोसी का घर रेफरेंस में है, अब कैसे डिसाइड होगा? अब अनलिमिटेड हो गया, अब वो पड़ोसी भी हो सकता है, अब वो व्हाइट हाउस भी हो सकता है, अब राष्ट्रपति भवन भी हो सकता है, अब शाहरुख खान का बंगला भी हो सकता है, क्योंकि अब आप सेल्फ रेफरेंशियल नहीं है, अब आप बाहर ढूंढने लग गए क्या करना है। तो सुविधा का उपयोग हेल्थ के लिए इतना दिखाई पड़ रहा है, सुविधा का जैसे ही एक्सेस करते हैं हेल्थ डिग्रेड होती है। जैसे ही हेल्थ का कंसेप्ट ध्यान में जाता है कि हेल्थ से पहले संयम आवश्यक है। संयम का मतलब कंट्रोल नहीं, संयम का मतलब एवरी डिसीजन इन फेवर ऑफ नर्चरिंग, इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन, इन फेवर ऑफ राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, दैट्स इट। और इसके साथ मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी। अभी आप देख करके देखिए, है ना, लिमिटेड अगर हम नर्चरिंग के लिए दे पाते हैं, लिमिटेड हम प्रोटेक्शन की अवेलेबिलिटी करा पाते हैं, जो हेल्थ के कंटेक्स्ट में हो, हेल्थ को ध्यान में रख करके हो। आप बताएं, बॉडी को किसी भी तरह का, ये जो एक्सीडेंट्स हैं जो घर में अभी मार्बल फ्लोरिंग की वजह से हो रहे हैं, जो घर में अभी ये कांच के बहुत सारे इक्विपमेंट सजाने की वजह से हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। अभी ये घर प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, अभी घर सम्मान पाने के लिए हो गया है। सजा हुआ घर, सुंदर घर, चमकता घर, प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये तो कहीं चला गया पीछे, 20% से भी कम हो गया। तो जैसे ही ऐसा ध्यान आता है, अब दिखने लग जाता है सब लिमिटेड है।
अब दिखने लग जाता है राइट यूटिलाइजेशन के लिए अनलिमिटेड गाड़ियां नहीं चाहिए, लिमिटेड। इनफैक्ट अगर एक गाड़ी मेरे पास है और राइट यूटिलाइजेशन देख पाती हूँ, तो अगर मेरी गाड़ी रोज के लिए यूज में नहीं है और खड़ी है तो मैं पड़ोसी को भी हेल्प कर पाती हूँ, आप ले जा सकते हैं। अगर संबंध की क्लैरिटी है तो मुझे दिखता है कि ये सुविधा का सदुपयोग शरीर के अर्थ में, तो मेरे पास में ऑफिस को जाने के लिए मेरा शरीर का चलना जरूरी है, अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ दिखाने के लिए गाड़ी से नहीं जाऊंगी ऑफिस कि ये मेरे है ना सम्मान का मामला है, सब गाड़ी से आते हैं, लोग कहेंगे इनके पास ये बेकार हैं, इनके पास कार नहीं है। नहीं नहीं, अभी ये रेफरेंस नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। पैदल चलना, लिफ्ट लगी हुई है, कई बार लोग ऐसा कहते हैं है ना कि जब लिफ्ट लगी हुई है तो चलो ना लिफ्ट से। आप बताओ, लिफ्ट लगी हुई है ये डिसाइड करने के लिए काफ़ी होगा लिफ्ट का यूज़ करने के लिए कि लगी हुई है, उसका लगा होना, या आप निर्णय लोगे लगी हुई है लेकिन मुझे यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है। सो लिफ्ट इज टू सपोर्ट योर बॉडी। आपकी बॉडी की लिमिटेशन जहाँ ख़त्म हो रही हो, तो अगर आपको विद इन 2 मिनट्स अगर कहीं पहुंचना है और है ना क्लास लेने पहुंचना है, आप देख पा रहे हो कि अदरवाइज क्लास लेट होगी, ऑब्वियसली यूज दैट। लेकिन अभी खूब सफिशिएंट टाइम है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दैट वो लगी हुई है, ट्रेंड है मेट्रोज का, बड़े शहरों का, बड़े लोग एडवांस लोग ऐसे ही करते हैं। तो अभी धीरे धीरे हम लोग घरों में भी इस बात के लिए बहुत रेजिस्ट करने लग गए हैं कि सारे घर जितने भी मल्टी स्टोरेड है लिफ्ट होनी चाहिए। ये लिफ्ट जो है ये हमारी बॉडी के स्वास्थ्य में सहायक हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है, इसको देखते ही नहीं। ये मशीन, ये वॉशिंग मशीन है ना, ये जितने भी ये गाड़ियाँ, ये सब शरीर का सदुपयोग में सहायक हो रही हैं, दुरुपयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, देख नहीं पाते। और इसके चलते फिर स्वास्थ्य गड़बड़ होता है और फिर हमको लगता है कि ये स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हमको स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम बनाना है, हमको प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रोग्राम बनाना है, और ये दोनों डिसीजन मेकिंग सेल्फ में होने जा रहा है। तो जब मैं सेल्फ में देखती हूँ, अपने में देखती हूँ, तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, अपने में जिम्मेदारी का भाव। सो आई एम बीइंग सेल्फ रेफरेंशियल, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ फॉर हैविंग और प्रोड्यूसिंग मोर देन माई रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। तो मैं अपने में जिम्मेदारी ले रही हूँ, उतना प्रोड्यूस करूँगी, उससे ज़्यादा अपने पास में इंश्योर करूँगी जितना मेरी बॉडी की आवश्यकता है रिसोर्सेज को लेकर के, ये जिम्मेदारी।